students, myself Dr. V. Bhavna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college, and university in Dehradun. I have taught 9, 10th, 11, 12th, CBSE and ICC and BBA, BCom, MCom students and economics students in Dehradun. Today, I will teach you a very simple topic that is what average product, and the chapter name is production function. चैप्टर का क्या नाम है? प्रोडक्शन फंक्शन. टीपी I have already done. Now we will do what? Average product. Average product. और जब हम एवरेज प्रोडक्ट की बात करेंगे, एवरेज प्रोडक्ट को हम कहेंगे एपी. क्या कहेंगे? हम कहेंगे एपी. तो जब हम एवरेज प्रोडक्ट की बात करेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट? टीपी अपॉन एल. तो हम बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल फिजिकल प्रोडक्ट. या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट बोलने बात एक ही है. अपॉन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट अपॉन लेबर इनपुट. Now average means defined as total product per unit of labor is output is produced. But how you can define average product? It is the amount of output is produced. It is the amount of output is produced. It is the amount of output is produced per unit of labor is employed. Per unit of labor is employed. Okay, means it is the amount of output is produced per unit of labor is employed. Means per unit of labor is employed हम ये कह सकते हैं इसमें. ठीक है. और टीपी मान लो, जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, टोटल प्रोडक्ट लेट सपोज दैट 50 शर्ट है और लेबर 10 है, तो व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? तो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर. तो 50 शर्ट 10 लेबरों ने कितनी 5 शर्ट बनाई. 50 शर्ट हैं और लेबर 10 है, तो एवरेज प्रोडक्ट कितना निकला? तो एवरेज निकला 50/10. इसका मतलब 5 निकला. इसका मतलब 50 शर्ट एवरेज प्रोडक्ट निकला 5. ओके, तो ये आपको एवरेज प्रोडक्ट मिला. एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर. ये आपको अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए. इट इज द रेशो, इट इज डिफाइंड एज टोटल प्रोडक्ट per unit of output is produced. Okay, now students, average product we have done. Now we can find out with the help of diagram we can find out how the shape it will become. तो वही बताइए. देखिए लैंड जो होती है फिक्स होती है. इसमें देखिए 1 और मैंने कहा यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. ये क्या हो गया? यूनिट्स ऑफ लेबर हो गया. और हमने क्या करा? हमने निकाला टीपी. तो टीपी हो गया 0 4 10 18 24 28 30 और 24. अब नाउ स्टूडेंट्स, एपी जो है हमेशा टीपी से निकलता है, आपको पता है. ये आपके न्यूमेरिकल के लिए भी काम आएगा. तो एपी इज इक्वल टू क्या हो गया? टीपी अपॉन यूनिट्स ऑफ लेबर. तो भैया एपी एवरेज प्रोडक्ट 0 हो गया. 0 का 0 ही होगा. जब टोटल है ना, लेबर लगाए तो 0 का 0. 4/1 कितना होगा? 4 हो गया. 10/2 कितना होगा? 5 हो गया. 18/3 6 हो गया. 24 6 हो गया. ये हो गया 5.3 हो गया. ये हो गया 530 हो गया. और ये 7 4 28 और 7 2 14 और ये हो गया 3 हो गया. तो ये एवरेज प्रोडक्ट इस तरीके से आया. नाउ जब हम एवरेज प्रोडक्ट निकालेंगे, एवरेज प्रोडक्ट किस तरीके से निकलेगा देखिए जरा. ये ओ एक्सेस, ये एक्स एक्सेस और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
7, 8। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट को। और अगर जब हम डायग्राम बनाएंगे, अगर आप चाहें इसको बनाएं, इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे एग्जाम में तो सीधे आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप एवरेज प्रोडक्ट जाएंगे तो देखिए एवरेज प्रोडक्ट जो है पहले हल्के हल्के बढ़ रहा है, फिर फॉल हो रहा है, मैक्सिमम जाके फॉल हो रहा है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम एपी का डायग्राम देखेंगे तो एपी का डायग्राम इस तरीके का बनेगा, एवरेज प्रोडक्ट। ओके, यू कैन, आप चाहें यहाँ पे एपी लिख लीजिए और यहाँ पे लिखिएगा आप एपी लिख लीजिए, यहाँ आउटपुट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एपी यहाँ पे लिख लिया और आपने यहाँ पे लिख लिया क्या? आउटपुट लिख लिया, यूनिट्स ऑफ लेबर लिख लिया, यूनिट्स ऑफ लेबर। ओके, नाउ एपी को लिखना है आपने। आप चाहें ये टेबल बनाए ना बनाए, इससे कोई मतलब ये लिखने की इतनी ज़्यादा एग्जाम में जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर इसमें करेंगे तो टाइम वेस्टेज होगा। यू शुड नो व्हाट इज द शेप ऑफ एपी। तो इसका देखिए ये होता है यू शेप। तो इसका शेप कैसा हुआ? इसका हो गया इन्वर्टेड यू शेप। नंबर 1, इसका शेप हमने पाया इन्वर्टेड यू शेप। ओके, नाउ इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। प्रॉपर्टीज में आप लिखेगा एवरेज प्रोडक्ट, एपी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एपी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। एपी कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से होता है। इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, या डिमिनिशिंग के लिए डिक्रीजिंग के लिए बात एक ही है। AP start from the origin, increase with diminishing rate, reached a top, and then fall down, reached a top and then fall down. It always positive, याद रखना। AP it always positive। जो टीपी और एपी होता है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। टीपी एपी क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मैंने आपको एपी समझा दिया। एपी कहते हैं टीपी अपॉन एल, मींस इट इज द रेशियो इट डिफाइन एज टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। 50 शर्ट जो है टोटल प्रोडक्ट गिरा 5 शर्ट है, तो कितनी एवरेज प्रोडक्ट कितना निकला? 10 निकल गया। उसके बाद आपको टेबल निकालना है, हाउ कैन वी फाइंड आउट एपी। तो एवरेज प्रोडक्ट हमेशा कैसा शेप होता है? इन्वर्टेड यू शेप होता है, और स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, रीच द टॉप एंड देन फॉल डाउन। आपको वीडियो पसंद आया, इसको जरूर देखिएगा। थैंक्स, डॉक्टर विभावना।